एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो एक सिचुएशन में फंस जाती है और वहाँ से निकलने के लिए उसको करना पड़ता है कई लोगों से कॉम्प्रोमाइज़। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टार्स एट नून। मूवी की शुरुआत में हम ट्रिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सेंट्रल अमेरिका में कोविड की वजह से फंस जाती है और उसी टाइम पर वहाँ एक रेवोल्यूशन भी चल रहा होता है। कुछ देर बाद ट्रिस एक शॉप में ड्रिंक्स लेने जाती है और इतने में हम वहाँ बेरागुअस नाम के एक आदमी को आते हुए देखते हैं जो एक सोल्जर होता है। ट्रिस उसे इग्नोर करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन वो भी ट्रिस के पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। ट्रिस उससे नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसे बाहर आना पड़ता है और उसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बेरागुअस ट्रिस से कहता है कि मुझे तुम्हारा मीडिया कार्ड देखना है, और कार्ड देखने के बाद वो कहता है कि ये कार्ड वैलिड नहीं है और अब तुम कोई जर्नलिस्ट नहीं हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि इस पर मेरा नाम भी है और सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और रात को ट्रिस एक इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में जाती है और जब वो वहाँ ड्रिंक्स ऑर्डर करती है तो वहाँ उसे एक डैनियल नाम का आदमी मिलता है। वो डैनियल से बातें करने लगती है और उसे पता चलता है कि वो एक इंग्लिशमैन है और यहाँ एक ऑयल कंपनी के लिए सर्वे करने के लिए आया है। कुछ देर बातें करने के बाद डैनियल वहाँ से जाने लगता है और ट्रिस कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ डॉलर्स दोगे तो मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। और अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो डैनियल के होटल रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद ट्रिस वॉशरूम जाती है और देखती है कि डैनियल के बैग में एक गन रखी हुई है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान होती है लेकिन उससे कुछ नहीं पूछती। ट्रिस वहाँ से चली जाती है और अगले दिन हम उसे अपने बॉस से बातें करते हुए देखते हैं जिसका काम करने के लिए वो यहाँ आई थी। वो कहती है कि यहाँ की रेवोल्यूशन के बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, लेकिन उसका बॉस कहता है कि हमें इस तरह की न्यूज़ नहीं चाहिए और कहता है कि तुम हमारे लिए एक टेम्प की तरह काम कर रही थी और अब हम तुम्हें और पैसे खर्च करने के लिए नहीं दे सकते, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इससे ट्रिस और ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। फिर थोड़ी देर बाद ट्रिस होटल में डैनियल को एक आदमी से बातें करते हुए देखती है, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। और कुछ देर बाद जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो डैनियल ट्रिस के पास आता है और उसके पूछने पर बताता है कि वो आदमी एक प्रोजेक्ट पर यहाँ काम कर रहा है और मैं उसी सिलसिले में उससे मिला था। तो ट्रिस कहती है कि वो आदमी कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि वो एक पुलिस वाला था, लेकिन डैनियल उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम कुछ भी बकवास कर रही हो। तो ट्रिस कहती है कि चलो फिर हम यहाँ से चलते हैं और अगर वो पुलिस वाला नहीं हुआ तो हमारा पीछा नहीं करेगा। जिसके बाद वो दोनों एक टैक्सी में वहाँ से जाने लगते हैं और जैसा ट्रिस ने कहा था वो आदमी उनका पीछा करने लगता है और डैनियल को भी ट्रिस की बातों पर भरोसा हो जाता है। बारिश की वजह से वो पुलिस वालों को पीछे छोड़ देते हैं और ट्रिस डैनियल को अपने मोटेल पे ले जाती है और मोटेल पहुंचने के बाद वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। फिर अगले दिन ट्रिस एक पॉलिटिशियन से मिलने जाती है और वो ट्रिस को बहुत पसंद करता था। वो कहती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिशियन कहता है कि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है और तुम्हें इलेक्शंस तक वेट करना होगा। तो ट्रिस कहती है कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ की किलिंग्स के बारे में वो आर्टिकल्स नहीं लिखने चाहिए थे, लेकिन तुम मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनने के बाद भी वो ट्रिस को हेल्प करने से मना कर देता है और वो निराश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेरागुअस ट्रिस से मिलने उसके मोटेल जाता है और उसे देखकर डैनियल पीछे के दरवाजे से अपने होटल के लिए निकल जाता है, लेकिन होटल पहुंचने के बाद वो देखता है कि बाहर वही पुलिस वाला खड़ा होता है, जिसे देखकर डैनियल अंदर नहीं जाता और वहीं से लौट जाता है। कुछ देर बाद ट्रिस उस पॉलिटिशियन के एक आदमी से मिलने जाती है और कहती है कि मुझे कुछ डॉलर्स चाहिए, लेकिन ट्रिस के पास उसका कोई भी आईडी प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और उसे वहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। जिसके बाद वो फिर से उस पॉलिटिशियन से मिलने जाती है और वो कहता है कि कुछ डिफेंस के लोग मुझसे मिलने आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, और कहता है कि जिस आदमी के साथ तुम अभी घूम रही हो सारी प्रॉब्लम्स उसी के वजह से हो रही हैं
और अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद ट्रिस वहाँ से चली जाती है और डैनियल के होटल में कॉल करती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि डैनियल ने चेकआउट कर लिया है। और फिर वो वापस अपने मोटेल आकर रोने लगती है कि डैनियल ही उसके यहाँ से निकलने का एक ज़रिया था और वो भी उसे छोड़कर चला गया। लेकिन तभी डैनियल वहाँ आता है और उसे देखकर ट्रिस खुश हो जाती है और कहती है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लोग तुम्हारे पीछे हैं और तुमने ऐसा क्या किया है। वो कहती है कि तुम्हारे होटल से मुझे पता चला है कि तुमने चेकआउट कर लिया है। तो डैनियल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं तो होटल गया तक नहीं। फिर अगले दिन कंफर्म करने के लिए वो डैनियल के होटल में कॉल करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ये काम पुलिस का था और डैनियल का सारा सामान भी उन्हीं के पास है। इतने में ट्रिस एक पुलिस की गाड़ी बाहर देखती है और वहाँ बात करने चली जाती है। वो पुलिस वाला कहता है कि जिस आदमी के साथ तुम घूम रही हो उसी की वजह से अब तुम्हें भी प्रॉब्लम होने वाली है और कहता है कि तुम्हारी हर मूवमेंट पे हमारी नज़र बनी रहेगी। जिसके बाद ट्रिस वापस चली जाती है और डैनियल से कहती है कि तुम पर नज़र रखी जा रही है और अब हमें यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों कुछ देर होटल में ही रुकते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों किसी की गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं और डैनियल कहता है कि मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में हो और अगर तुम चाहो तो मुझसे अलग हो सकती हो। लेकिन ट्रिस को भी डैनियल का साथ अच्छा लगने लगता है और वो कहीं नहीं जाती। वो दोनों बॉर्डर पार करके कोस्टा रिका जाने वाले थे ताकि इस पूरी सिचुएशन से बच पाएँ। फिर रास्ते में वो लोग एक होटल में रुकते हैं और जब अगली सुबह ट्रिस ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाती है तो उसे वहाँ एक आदमी मिलता है। वो ट्रिस से बात करने लगता है और कहता है कि मैं अमेरिका से हूँ और यहाँ एक कंसल्टिंग फर्म के लिए काम करने आया हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो इनडायरेक्टली ट्रिस से डैनियल के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसकी बातें सुनकर ट्रिस को उस पर डाउट होता है। तभी डैनियल भी वहाँ आ जाता है और उनका प्लान जानने के बाद वो आदमी कहता है कि तुम लोग बॉर्डर कैसे क्रॉस करोगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ट्रिस और डैनियल को उस आदमी पर शक होने लगता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें एक कोविड चेक पॉइंट मिलता है। ट्रिस का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था तो इसीलिए उसे दोबारा कोविड टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। और जब क्रिस कैंप में जाती है तो देखती है कि वो अमेरिकन वहाँ होता है और अब ट्रिस को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये आदमी कोई बिजनेसमैन नहीं है। और वो कहता है कि मैं डैनियल को अरेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि वो यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है और मुझे सबूत के तौर पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। वो कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें बहुत पैसे दूंगा और तुम वापस अमेरिका जा सकती हो। लेकिन ट्रिस उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डैनियल मेन रोड की जगह एक दूसरा रास्ता ले लेता है जहाँ उसे कुछ लोकल्स मिलते हैं जो उसे बॉर्डर पार करवा सकते थे। वो उन्हें पैसों के बदले चुराई हुई गाड़ी दे देता है और फिर वो लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब वो लोग बॉर्डर पर पहुंचने वाले होते हैं तो उन पे अचानक गोलियां चलने लगती हैं जिससे कुछ लोग मर जाते हैं और डैनियल और ट्रिस वहां से भाग जाते हैं। रात को वो दोनों एक वीरान से घर में छुपते हैं और अगली सुबह आर्मी उन तक पहुंच जाती है। आर्मी ऑफिशियल्स ट्रिस को वहीं छोड़कर डैनियल को अरेस्ट करके ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट वाला आदमी उस पुलिस वाले के साथ वहां आ जाता है। वो लोग ट्रिस को कुछ पैसे देते हैं और उन पेपर्स पर सिग्नेचर करने को कहते हैं जो डैनियल के खिलाफ थे। ट्रिस के पास भी कोई रास्ता नहीं होता और वो साइन कर देती है। फिर वापस जाते वक्त ट्रिस डैनियल को रास्ते में मिलती है और उसे आर्मी वाले कहीं ले जा रहे होते हैं। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन डैनियल उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। डैनियल ने ट्रिस को बताया था कि वो जो कुछ भी कर रहा है यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कर रहा है और शायद इसीलिए अपोजिशन को डैनियल से प्रॉब्लम थी और अब वो लोग उसके साथ कुछ बुरा करने वाले थे। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ट्रिस वापस टाउन चली जाती है और उसे वहाँ वेरागुअस मिलता है। वो ट्रिस को उसका पासवर्ड देता है और कहता है कि अब तुम फ्री हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तो ट्रिस कहती है कि मेरे लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। और फिर वेरागुअस वहाँ से चला जाता है
और हमारी मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।